अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। नाज़रीन, इन सेशंस का बेसिकली मकसद यही होता है ताकि हम आप लोगों को स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो अप टू डेट रख सकें। इसके अलावा नाज़रीन अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अपने सर्कल में जो भी मौजूद हैं उन सबको जो है वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो लोग भी स्टॉक मार्केट में काम कर सकें, अपने फ्यूचर को जो है वो सिक्योर कर सकें। और इसके साथ ही साथ नाजरीन, चैनल को लाइक भी जरूर किएगा, सब्सक्राइब भी जरूर किएगा ताकि आप लोग जो है हमारे आगे आने वाली वीडियो से नोटिफाई रहें। नाजरीन, आज हमने बेसिकली सेशन में सर उबैद हाशमी को जो है इनवाइट किया है। ही इज हेड ऑफ सेल्स एट शर्मन सिक्योरिटीज और उनको इनवाइट करने का बेसिकली मकसद यही है ताकि हम आज की मार्केट को डिस्कस करेंगे। जैसे कि रोल ओवर वीक चल रहा है, एक प्रेशर है मार्केट में, एक करेक्शन भी आ रही है मार्केट में, नेगेटिव बंद हुई आज मार्केट हमने देखा। और एक फ्लड की सिचुएशन भी चल रही है पंजाब साइड पे। तो हम सब डिस्कशंस को जो है वो सर उबैद हाशमी से जो है डिस्कस करेंगे सारी जो भी सिचुएशन चल रही है। तो आइए जो है वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी वालेकुम सलाम। अरीब, अल्लाह का शुक्र जी। तो सबसे पहले आज की मार्केट का जो है वो एक ओवरव्यू देते है, हैं। ठीक ठाक है। मार्केट जो है सुबह एज यूजुअल पॉजिटिव मार्केट की ओपनिंग हुई, उसके बाद जो है वो ऐसा ऐसा थोड़ा सा प्रेशर आया मार्केट में। और वो प्रेशर आने की जो बुनियादी वजह नजर आती है वो रोल ओवर वीक का है। लेकिन हमने ये देखा कि एंड में मार्केट ने दोबारा से रिकवरी शो की और 1004 सॉरी 1,47,000 के पास से मार्केट ने दोबारा रिबाउंड लिया और कुछ 150 के आसपास जो है वो मार्केट क्लोज हुई है। तो रोल ओवर वीक का इशू है। अदरवाइज जो है वो मार्केट के अंदर मुझे कोई खास फिलहाल जो है वो प्रेशर, वो वाला प्रेशर नजर नहीं आता जो होना चाहिए था। हमने ये देखा कि रेडी मार्केट के अंदर थोड़ा सा वॉल्यूम डल हुआ था और फ्यूचर मार्केट के अंदर रोल ओवर होना शुरू हो गया था, तो इट्स क्वाइट नॉर्मल। सही। सही। अच्छा सर, एसएसजीसी के हवाले से बताइएगा, पहले बैंकिंग सेक्टर को बताइएगा क्यों इतना प्रेशर हम देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में। एक वाहिद ही बैंकिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा प्रेशर है रूरल में। तो ये क्यों, क्या वजह है सर? देखिए, उसकी बुनियादी वजह ये है कि रिजल्ट आउट हो चुके हैं सबके ऑलमोस्ट, ठीक है। और मार्केट ने 1,16,000 जब ईरान इसराइल वॉर हुई थी और बॉटम बनाया था, उसके बाद से मार्केट में जो परफॉर्मेंस थी वो बैंक की और फर्टिलाइजर्स की थी बुनियादी तौर पे। तो उनमें अच्छी रैली हो गई। अब जाहिर सी बात है, एक सेक्टर जो इतनी अच्छी रैली नीचे से करता हुआ आ रहा है वो एक जगह आके कूल ऑफ होगा, प्रॉफिट टेकिंग भी आएगी और कुछ कंसोलिडेशन भी होगी। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि बैंक के अंदर कोई खास फिलहाल जो है ना ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। वॉल्यूम थोड़े से ड्राइव हुए हैं, अदरवाइज कोई और इशू नहीं है बैंक के साथ। सही। सर, एसएसजीसी को डिस्कस किएगा। एसएसजीसी में आज बोर्ड मीटिंग थी, उसके बाद जो है हमने इसमें प्रॉफिट टेकिंग आती हुई देखी, सेलिंग प्रेशर देखा। तो यही वजह थी, या आप क्या सजेस्ट करेंगे, एसएसजीसी को आप इस रेट पे बाय करना चाहिए? देखिए, फॉर शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग तो एस एस बी सी इज अ वेरी गुड स्टॉक। 40 रुपए के आसपास नजर आए, वहां पे बाइंग करें। और फिर देखिए, ये वो स्टॉक है जो जिसका भी जो रिजल्ट आज बोर्ड मीटिंग में अनाउंस हुई है वो मार्च 2025 के क्वार्टर के लिए आई है। ठीक है, तो उसके अंदर तो अभी तक अर्निंग जो है वो मतलब ज्यादा रुपया 1.5 रुपया, इससे ज्यादा की अर्निंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल तो कोई खास इसके अंदर रैली नहीं बन सकती। हाँ, एक चीज जो बहुत देखनी चाहिए, अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एसएलबीसी का गुड बैक। अभी आप अपने अपने घरों की अगर हम बिल गैस के जो आए हैं वो खोल के देख लें तो उसके अंदर जो फिक्स रेट्स होते हैं, आपके मीटर रेंट होता है, वो 400 रुपए से 600 रुपए कर दिया, विच इज पॉजिटिव फॉर एसएलबीसी। तो इसके जो आने वाले वक्त के जो क्वार्टर्स होंगे और खासतौर पर जो सितंबर का क्वार्टर जब ये अनाउंस करेगा तो तब तेजी अच्छी होगी। अभी तो देखना होगा कि इसका 4 सितंबर को शायद रिजल्ट अनाउंस किया, वो दिया टाइम दिया है। अब जब वो रिजल्ट आ जाएगा फिर समझ में आएगा कि इसमें फर्दर आगे क्या व्यू बनाना चाहिए। हाँ, डे ट्रेड करने के लिए, स्कैल्पिंग करने के लिए नॉट अ बैड बैट। अच्छा, हमारे पार्टिसिपेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनके पहले सवाल ले लेते हैं। मुश्तबा कामरान अहमद। सर अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे दो सवाल हैं। एक तो पीएसओ के बारे में सर बताएं कि पीएसओ जो है ये
कहाँ तक रैली करेगा शॉर्ट टर्म में, और दूसरा SSGC मैंने आज लिया है सर, इसको मैं कहाँ पे जाके जो है वो सेल करूं, मुझे जरा बताएं शॉर्ट टर्म में। अच्छा देखिए, शॉर्ट टर्म में आपने एसएसजीसी अगर लिया है तो देखिए, एसएसजीसी जैसा स्टॉक जिसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो रही होती है, तो उसमें तो बहुत ज्यादा रिस्क ले भी नहीं सकते हैं आप। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एसएसजीसी का कहा कि इसका भी जब रिजल्ट अनाउंस होगा क्वार्टर का, यानी कि मार्च क्वार्टर का, तब पता चलेगा कि इसके अंदर आगे क्या सिचुएशन बनेगी। अभी तो ये कि मार्केट को देखते हुए अपने हिसाब से ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। छोटा नफा मिले, बेचैन निकले, फिर नीचे मिले, फिर ले लें। पीएसओ, देखिए, लोग बहुत सारी चीजें इंतजार कर रहे हैं कि जी सर्कुलर डेट के ऊपर कुछ आगे प्रोग्रेस हो जाए, कि एसएसडीसी को पैसे कितने मिलेंगे। तो देखिए, ये स्पेकुलेशन तो काफी टाइम से चल रही है। लेकिन अच्छी चीज जो है वो ये है कि अभी ओजीडीसीएल को 7.5 अरब रुपए फिर से मिल गए सेकंड ट्रांच उनकी अगेंस्ट दी इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये शो करता है कि गवर्नमेंट जो है वो सीरियस है सर्कुलर डेट के मामला को रिजॉल्व करने के लिए। तो ये पहली बात होगी। नंबर दो ये कि लॉन्ग टर्म में भी अगर हम देखें तो पीएसओ बहुत अच्छा लगता है। इसका जो मार्च का क्वार्टर होगा, इस क्वार्टर के अंदर इसकी जो अर्निंग एक्सपेक्टेशन है वो बहुत अच्छी है। इनफैक्ट अभी जो क्वार्टर आया है उसके अंदर तकरीबन 6 साढ़े 6 अरब रुपए की जो है ना इसको एक हिट पड़ी थी इन्वेंट्री लॉस की। अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो इसकी अर्निंग अभी भी क्वार्टर की 15 16 रुपए बन जाती है। तो रिजल्ट अभी का भी बेहतर था और इस क्वार्टर का बहुत अच्छा लगता है, तो इसमें लॉन्ग रहना चाहिए। थैंक जो वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतिफ अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अच्छा, मुझे ये मालूम करना है, LCI लकी कोर इंडस्ट्रीज, इसको अभी इस रेट पे बाय करना कैसा है, और मतलब इसका फ्यूचर आप कैसा देख रहे हैं ना। देखिए, बहुत अच्छा स्टॉक है, इसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। अब कि आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको जो है ना इंतजार करना चाहिए कि कोई इसके अंदर जो है रैली बिल्ट होती हुई नजर आए। फिलहाल नजर नहीं आ रही है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो फिर किसी भी रेट में लेना बहुत अच्छा स्टॉक है। तो ये आपको लगता है अभी ये परफॉर्म कर सकता है अभी आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि ये मुसलसल गिरता ही जा रहा है। आई थिंक 300, आई थिंक 90 या 94 रुपए से ये फिर तकरीबन 325 रुपए पर आ गया है, जो कि इसकी वैल्यू तो बिल्कुल, मेरे ख्याल से इससे कई गुना ज्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आपको इसीलिए कहा कि थोड़ा सा अगर आप स्कैल्पिंग के लिए इसको देख रहे हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करें और देखें कि कब इसके अंदर रैली बिल्ड होना स्टार्ट होती है। ठीक है। और अभी फिलहाल नजर नहीं आता कि आने वाले कुछ दिनों में इसके अंदर कोई खास रैली इस तरह की बनेगी। हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए, पैसा पास करने के लिए नॉट अ गुड, मतलब कोई बुराई नहीं है स्टॉक में। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। जी, मोहम्मद थैंक यू। हनीफ अपना सवाल करें। वालेकुम सर। कहाँ से? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो फूड सेक्टर अभी जो जितना भी फ्लड आया है तो इसमें फूड काफी इफेक्टिव हुआ है। तो ये आने वाले वक्त में जाहिर है इसके रेट भी बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन भी होगी। तो क्या फूड सेक्टर में बाइंग बनती है, और बनती है तो किस सेक्टर में अभी हम उसको कम कर लें। अच्छा देखिए, अभी तक जो फ्लड के मामला हैं उनका जो है ना एस्टिमेशन ना तो गवर्नमेंट की तरफ से आया ना किसी इदारे की तरफ से आया है। ठीक है, कम से कम मैंने तो नहीं पढ़ा है। तो पहले तो हमें ये एस्टिमेशन लेना पड़ेगा ना इदारों से कि आया कितना इम्पैक्ट हुआ है इस सारे फ्लड का, तो उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। ऑल्दो जो खबरें न्यूज चैनल के जरिए से हमें नजर आ रही हैं तो वो तो थोड़ा सा कंसर्निंग जरूर है कि काफी ज्यादा इस वक्त जो है वो फ्लड की सिचुएशन पंजाब में हुई हुई है, खासतौर पे अपर पंजाब में। तो थोड़ा सा ये स्टैटिस्टिक्स आने दें, उसके बाद ही इसके ऊपर कुछ खास व्यू बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस खान अपना सवाल करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि विद टाइम हम देख रहे हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई होती जा रही है।
तो इसका रिजल्ट ये है कि लाइक बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत बढ़ गए हैं। तो उनकी डिविडेंड यील्ड जो है ना बहुत पुअर होती जा रही है ग्रेजुअली। बिकॉज वो देते वही हैं, मतलब जैसे 1 रुपए बढ़ा देंगे अपने शेयर पे डिविडेंड। जैसे ओजीडीसी है वो 260 का है, मगर वो डिविडेंड देगा 4 रुपए 3 रुपए। तो उस हिसाब से तो बहुत ही पुअर डिविडेंड यील्ड है। तो इन फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं इन स्टॉक्स को कि ये आया जो ये हैं कंपनीज, ये क्या अपने डिविडेंड जो है ग्रेजुअली बढ़ाती रहेंगी? भाई शेयर प्राइस इवन डीसीआर जैसा शेयर जो है वो जब 13 रुपए का था तो वो 1 1.5 रुपए डिविडेंड देता था। अब वो 32 रुपए का हो गया है, तो वो फिर भी डिविडेंड जो है वो 2 रुपए 2.5 रुपए दे रहा है। तो सिमिलर गोज विद ऑल ऑफ देम, लाइक बिकॉज सबकी स्टॉक प्राइस इतनी बढ़ गई है कि उनकी डिविडेंड यील्ड पुअर होती जा रही है ग्रेजुअली। 3% 4% की डिविडेंड यील्ड होती जा रही है। तो आपको लगता है कि ये मेंटेन करेंगे, स्टॉक प्राइस बढ़ने के बाद मेंटेन करेंगे इस डिविडेंड यील्ड को, कि मतलब 12 13% की डिविडेंड यील्ड को मेंटेन करेंगे? अच्छा देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब लो इंटरेस्ट रेट रिजीम होती है, ठीक है, यानी आपके मुल्क के अंदर इंटरेस्ट रेट मतलब नीचे की तरफ होते हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ कंपैरेटिव लास्ट ईयर जब 22% पे था, अभी हम 10.5 11% के ऊपर है। तो आपको जो मार्केट में डिविडेंड यील्ड ऑफर हो रही होती है तो कम होती है। यानी इंटरेस्ट रेट नीचे गिरेगा तो डिविडेंड यील्ड नीचे आएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होगा तो स्टॉक प्राइस नीचे आएगा और डिविडेंड यील्ड ऊपर जाएगा। और जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो स्टॉक प्राइस बढ़ जाते हैं और डिविडेंड यील्ड कम हो जाती है। ये नॉर्मल फैक्टर है। देखिए, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके मुल्क का इंटरेस्ट रेट 111% चल रहा है और आपको स्टॉक 13% का यील्ड है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे 22% का इंटरेस्ट रेट यील्ड था, तब भी डीसीआर जिसकी आप बात कर रहे हो उसकी इंटरेस्ट रेट सॉरी डिविडेंड यील्ड 18% हुआ करती थी। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि इंटरेस्ट रेट से ज्यादा यील्ड मिले आपको। तो अभी तो फिलहाल स्टॉक प्राइस बढ़ेंगे और यील्ड कम ही होगी, ठीक है। लेकिन ये डिफेंसिव स्टॉक्स जो हमेशा से, जैसे एफएफसी की हम मिसाल ले लें या पीओएल की मिसाल ले लें, ये वो स्टॉक्स हैं जो पहले पैसे इनके कम थे और डिविडेंड के ज्यादा थे तो इनकी यील्ड अच्छी हो जाती थी। अब जाहिर सा है मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना है, इंटरेस्ट रेट 22% से 11% पे आ गया है, रिजर्व की हालात थोड़े बेहतर हो गए हैं, डॉलर आपका जो है कंट्रोल्ड है, मुल्क में जो है इन्फ्लेशन की जो रफ्तार है वो कम हुई है। तो मल्टीपल इम्पैक्ट है। आपके करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सरप्लस के ऊपर चला गया पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो ये सारी वो चीजें जो मीशत के अच्छे होने की या बेहतर होने की दलील है, ठीक है। तो उसमें हमेशा ये होता है कि इंटरेस्ट रेट आपका फिर नीचे आ जाता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मकसद ही यही होता है ना कि आपके मुल्क में जब महंगाई ज्यादा हो जाती है आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हो, और जब महंगाई कम होती है तो इंटरेस्ट रेट घटा देते हो। तो इसका डायरेक्ट आप बस इस चीज को समझ लें कि इंटरेस्ट रेट ऊपर होगा तो डिविडेंड यील्ड भी ऊपर होगी, इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा डिविडेंड यील्ड भी आपकी नीचे आ जाएगी। अच्छा, जैसे एक सवाल मेरा और ये था कि आप प्लीज कोई स्टॉक ऐसा बता दें जो दिसंबर तक होल्ड करूं तो 40 30% का रिटर्न देते, अच्छा रिटर्न देते। सर मुझे पर्सनली लगता है पीपीएल या ओजीडीसी हो गया या पीएसओ हो गया। अ, मुझे डीजी हाँ सीमेंट बहुत अच्छा लगता है। अभी मुझे एनर्जी चेन के अंदर बहुत जगह दिखती है, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक है, इनको देखना। कोहिनूर एनर्जी कैसा लगता है आपको? डल स्टॉक है बिल्कुल, मेरे डोमेन के अंदर ही नहीं है, तो मुझे कोई खास उसके बारे में नहीं ठीक है, थैंक यू। है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अली अपना सवाल करें। वालेकुम वैद भाई, आवाज आ रही है मेरी वन आपको साहब? काम। जी जी, अच्छा। जी बिल्कुल। ये जैसे मिसाल के तौर पे रैली अभी चल रही थी स्टॉक एक्सचेंज की ना, मतलब 1.17 से लेके अभी 1.50 तक तकरीबन आई है। तो इस क्योंकि मैंने असल में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो जब रैली चलती है ना तो उसमें मुझे बेनिफिट होता है। तकरीबन 4 दिन से जो है वो डिडक्शन में हूँ। और इस तरह जो है मतलब बीच में जो लास्ट ईयर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ये रैली चली थी तो उसमें मुझे बेनिफिट हुआ। फिर जनवरी से लेकर जून तक जो था वो डाउन था, तो उसमें कोई ऐसे बेनिफिट नहीं हुआ बल्कि लॉस भी हुआ था उसमें।
तो वैसे उसमें ना मैंने फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की हुई और पार्शियली जो है स्टॉक फंड में भी की हुई है। स्टॉक फंड में जो मिक्स ऑफ है वो ब्लू चिप कंपनीज, और जो फाइनेंशियल सेक्टर में उसमें बैंकिंग है। तो अभी आपको क्या लगता है कि अब ये मार्केट थोड़ा सांस लेने के लिए रुकी है तकरीबन 1 डेढ़ महीने? मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि वरना फिर मैं उसमें से इजेक्ट कर लूंगा अपनी जो अर्निंग की है, वो मैं जो है उसको कन्वर्ट कर लूंगा, किसी सिक्योर फंड में डाल लूंगा जब तक ये दोबारा रेलिंग नहीं चलती। यार फाइनेंशियल सेक्टर फंड में तो पैसे डबल हो गए होंगे आपके। मैंने असल में ना लेट डाला था, तो जब मैं बार बार देखता स्टॉक फंड जो है ना परफॉर्म नहीं कर रहा था, और फाइनेंशियल सेक्टर जो परफॉर्म अच्छा करता था, फिर मैंने जो है उसमें से 30% पेमेंट निकाल के जो है वो उसमें फाइनेंशियल सेक्टर मूव की, तो अच्छा उसमें स्टॉक फंड के मुकाबले में तो अच्छा दिया था। स्टॉक फंड में असल में ब्लू चिप कंपनी में ये एनर्जी सेक्टर ज्यादा है, तो इस वजह से उसमें ज्यादा नहीं बस हुआ था। तो अभी ये कि यार 4 दिन मेरा, से घट गया। मुझे देखिए 4 दिन से घटने की रीजन जो है ना वो तो ये है कि आप देख रहे हैं 4 दिन से मार्केट में स्लैगिश है और डाउन ट्रेंड के ऊपर आई ना, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल बैरियर भी बनेगा 1,50,000 का इंडेक्स। इट्स टू टफ टू सजेस्ट कि बैंक फाइनेंशियल सेक्टर फंड को छोड़ देना। यार आई डोंट नो बट मुझे तो इंस्टेंट ये है कि मेरे ख्याल से आप एनर्जी फंड के अंदर पैसे डाल दो, स्टॉक फंड के अंदर भी डाल सकते हो, या एनर्जी फंड के अंदर पैसे डाल दो। मुझे लगता है कि अभी एनर्जी फंड के अंदर जो है अच्छी खासी जगह बाकी है। तो आई वुड सजेस्ट, अगर मैं आपकी जगह, सजेस्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं अपना पैसा फाइनेंशियल सेक्टर फंड से निकाल के स्टॉक फंड में डाल देता या एनर्जी फंड के अंदर डाल देता। मतलब इस सिचुएशन में आप मतलब फाइनेंशियल सेक्टर जितना चलना था चल चुका है ये। फंड अच्छा खासा चल चुका है, अभी जून के इनके रिजल्ट आ चुके हैं। अभी ऑयल के अंदर या एनर्जी स्टॉक के अंदर वो रैली नहीं हुई है विच इज ड्यू। सही, मुझे ऐसा लगता है, आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी एनर्जी स्टॉक के अंदर काफी काफी जगह बाकी है, और लाइमलाइट के अंदर भी हैं और दूसरा स्टोरीज भी हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर कल के दिन या आज शाम में ये खबर आ जाती है कि जी पीएसओ को उसकी ड्यू पेमेंट मिल गई है अगेंस्ट दी पावर सर्कुलर डेट, तो सुबह पीएसओ कैप पे खुलेगा। ठीक है, और ये होना है एक दिन, ये चीज एक दिन होनी है। ठीक है, तो मैं अच्छा, और फिर बैंक के अंदर अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा, क्योंकि रैली बहुत अच्छी की है, अभी कंसोलिडेशन के अंदर है, अब ये सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आने में बहुत टाइम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं फाइनेंशियल सेक्टर फंड से पैसा निकाल के एनर्जी में डाल देता यार, चलो एटलीस्ट स्टोरी तो है वहां पे ना, और अभी उतना चला भी नहीं है। तो मैं एटलीस्ट ये काम करता। सही है। तो अच्छा वैसे ये कि अब रैली क्या, जैसे हर दफा होता है एक रैली चलती है, फिर 2 3 महीने ना कूल डाउन पीरियड होता है मार्केट का, तो अभी क्या आपको लगता है कूल डाउन पीरियड है सितंबर, या अभी कुछ नहीं नहीं सीजनल नहीं, स्टेबलाइज? डाउन पीरियड तो था ना हमारा, जनवरी से लेके आपने जून तक इंतजार किया, जिसमें 3 जंगें देखी हमने। एक टैरिफ की वॉर हुई, फिर इंडो पाक हुई, फिर ईरान इजराइल वॉर हुई। तो वो कूल ऑफ पीरियड ही था जो मार्केट ने रैली की थी फ्रॉम September 24 टू December 24। तो उसके बाद 6 महीने का लैग लिया है। अब मेरे ख्याल से तो अभी मार्केट के अंदर अच्छी खासी जगह है। एक बात याद रखिएगा, इंडेक्स को मत देखिए कि इंडेक्स 1.5 लाख के ऊपर चला गया है। जिस वक्त 2017 में मार्केट जो है वो 54,000 के लेवल को टच करके नीचे आई थी, उस वक्त हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो थी दैट वाज अराउंड $100 बिलियन। आज 1.5 लाख रुपए पे हम 1.5 लाख के इंडेक्स के ऊपर आ गए और हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन हार्डली $62 63 बिलियन है। सो देयर इज स्टिल अ ह्यूज रूम टू गो अपसाइड। ठीक है, अब ऑब्वियसली मार्केट है, एक साथ ऊपर नहीं जाएगी, आपको अप डाउन भी करेगी, कभी बहुत ज्यादा मतलब उसको क्या कहते हैं, उसको डिसअपॉइंट भी करेगी। कुछ स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं, डिसअपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, ड्राइवर तो बैठा हुआ है उधर। हाँ फिलहाल खुद गया है बच्चियों को लेके, 2 लड़कियां गई हैं उसके साथ। ये लो अच्छा अच्छा। आप तो स्कूल चाहिए से आके कि आप एनर्जी के अंदर आज चलते हैं, नहीं सॉरी एनर्जी के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर, बट टेक डिसीजन बायो। बस सही है, मैं फाइनेंशियल सेक्टर से निकाल के स्टॉक फंड में डाल दूंगा, ये आपकी बात में नोट कर Sir, also do some homework with some other guys as well. Do not follow my footprint. मैंने इसीलिए कहा मैं ये करता अगर मैं आपकी जगह होता। लें। नहीं नहीं, मैं समझ गया, मैं आपकी बात में, आप एक्सपर्ट हैं थैंक यू, माशाल्लाह, तो आपसे रहनुमाई लेते हैं। थैंक यू सर।
जी रऊफ महमूद अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर। अ, हाशमी साहब, मुझे दो स्टॉक के बारे में पूछना है, हैस्कोल और पीआईए के। इनका क्या फ्यूचर आउटलेट है, ये तो बता दें मेहरबानी। सर पीआईए का क्या है वो तो मैं नहीं बता सकता। सही है। प्राइवेटाइजेशन का मामला अगेन गवर्नमेंट का मामला है। गवर्नमेंट कब इसको एग्जीक्यूट कर सकेगी, किस तरह से करेगी, बहुत मुश्किल है कुछ कहना। ठीक है। उसके अलावा तो अगर हम देखें तो पीआईए के अंदर फंडामेंटली तो कुछ खास ऐसा है नहीं, नजर नहीं आता। ठीक है। तो अभी यूके की इनकी फ्लाइट रिजम्पशन की खबर आएगी, उसके ऊपर शायद इसको चला दें। अगर चलाएं तो मैं तो मतलब फिर भी किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा बाइंग करने के लिए। अब दूसरी बात आ जाते हैं हैक कॉल। अगेन हैक कॉल के बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि उसकी रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर हैं। अब कब इसकी सारे बैंक के साथ डील साइन हो जाती है, अगेन कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ ये जरूर है कि मार्केट में जब कोई स्पेकुलेशन होती है तो स्टॉक परफॉर्म जरूर करता है। तो उस रिस्क के ऊपर क्या शायद देखो सब चल गया, अभी तक ये नहीं चला तो एक दिन शायद ये चल जाए। आज इसका रिजल्ट आया तो उसके लॉस कम हुए हैं हैश कॉल पे। ठीक है, विच इज अ वेरी गुड साइन। और हमने देखा कि स्टॉक प्राइस में भी एक अपटेक आया, बट सडनली वो जो है ना थोड़ा सा डंप भी हो गया। तो चांस लेने के लिए रख सकते हैं, अदरवाइज मेरा सजेशन नहीं है इसका। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दीज स्टॉक। चलें, ठीक ठीक, शुक्रिया बहुत। थैंक यू। जस्ट लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि टाइम जो है वो हमारा एंड होने जा रहा है। वसीम अली अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वसीम अली। सर मैंने दो सेक्टर के हवाले से, बल्कि तीन सेक्टर के हवाले से आपसे क्वेश्चन करने हैं। एक आप फार्मा सेक्टर को बता दें सर, और दूसरा एनर्जी सेक्टर है। एनर्जी सेक्टर में जैसे अल्ट्रन है, सह पावर है, इनके बारे में सर पूछना था। और ऑयल एंड गैस के हवाले से पीएसओ का पूछना था कि इसकी बाइंग पोजीशन कहाँ पे हम लें। अच्छा देखिए, फार्मा सेक्टर के बारे में आपने पूछा। फार्मा सेक्टर जो है वो ऑलरेडी रैली भी कर गया था, लेकिन बहुत कन्विंसिंग नहीं थी। और फिर रिजल्ट जो आए वो कंपैरेटिव इतने मजे के रिजल्ट नहीं आए थे, जिसकी वजह से हमने देखा कि सेल ऑफ आया। ठीक है। तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि फार्मा सेक्टर के अंदर, हाँ सर्ल हो गया, सीपीएचएल हो गया, इनके अंदर चूंकि स्पेकुलेशन भी चलती है तो आप इसके अंदर काम कर सकते हैं और ट्रेडिंग के लिए। नंबर टू ये कि आपने कहा पीएसओ, मेरे ख्याल से पीएसओ जो करंट रेट है वो बहुत अच्छा है, यहाँ लेना चाहिए। ठीक है। और पीएसओ एक सेफ हैवन है। अगला क्वार्टर इसका बहुत आउटस्टैंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस क्वार्टर का भी रिजल्ट इसका बुरा नहीं था, अच्छा रिजल्ट था। सही है, 10 रुपए का डिविडेंड दिया, लोग 15 रुपए एक्सपेक्ट कर रहे थे। मे बी इसको अगर सर्कुलर डेट की पेमेंट हो जाती है तो ये आपको एक शायद बड़ा डिविडेंड भी दे दे। तो एनर्जी स्टॉक्स के अंदर रहना चाहिए। देखिए वो चीज देखनी चाहिए जो कि नहीं चली। मेरे ख्याल से एनर्जी चेन अभी भी चलना बाकी है, तो इसमें देखना सर चाहिए इसको। इसमें दो स्टॉक के हवाले से स्पेशल पूछना ऑल्टर्न था। या अल्टर्न ऑल्टर्न और और कैपको। कैपको। कैपको सर डिविडेंड के लिए स्टॉक है। आपको उसमें मतलब यही है कि 31, 30, 31 रुपए पे मिलता है, 38 रुपए पे बिकता है। फिर यहाँ पे जो है ये आएगा, 4 रुपए का डिविडेंड देगा, ये एक्स होने के बाद वापस 35 रुपए हो जाएगा। फिर ऐसा ऐसा करके वो 30 रुपए हो जाएगा, फिर वहां से रैली करेगा। सो ये इस तरह से होल्ड करके रखे, आपको डिविडेंड अच्छा मिलता रहेगा। और सैप पावर पे मेरा व्यू नहीं है, सॉरी सर। उस वो सर आपने पहले बताया था फातिमा फर्टिलाइजर का ना, तो उसका रिजल्ट तो अच्छा है लेकिन उसके बावजूद नीचे आ रहा है। तो क्या इस रेट पर अभी भी जो है ना हम बाय करें? और देखिए फातिमा फर्टिलाइजर जो है ना या और दूसरे फर्टिलाइजर हो गए, चाहे ईफर्ट हो चाहे आपका एसएफसी हो, इन्होंने देखिए फातिमा फर्टिलाइजर चलता हुआ आ रहा है 40 रुपए 45 रुपए से, और वो अभी 130 रुपए का हाई बनाए गालिबन। ठीक है, या 125 रुपए का। तो अब ना बहुत हाई रेट के ऊपर है। और ये याद रखा करें कि जब क्वार्टर का या हाफ ईयरली का रिजल्ट आ जाता है या ईयर का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग जरूर आती है।
ठीक है। और उसके बाद उस स्टॉक के अंदर या उस सेक्टर के अंदर एक्टिविटी कम हो जाती है। एफएफसी का रिजल्ट आया, उसके बाद से वो नीचे आना शुरू हुआ। ईफड का रिजल्ट आया, फिर वो नीचे आना शुरू हुआ। सेम फातिमा कर दिया। मैंने लास्ट टाइम भी फातिमा के बारे में ये बोला था कि जो होल्डिंग करना चाहता है और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहता है, फेयर इनफ ले सकता है। बाकी ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेता है, वो जो भी इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, किसी के कहने के हिसाब से ना ले, ठीक है। आपको ये देखना होता है कि मार्केट के अंदर जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसके अंदर बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। यार मैं फॉर एग्जांपल आपको एक बात बोलूँ कि मैं आपसे कहूँ कि यार एबीसी स्टॉक है वो खरीद लें, जबकि मार्केट में पिछले एक हफ्ते 2 हफ्ते से उसके अंदर कोई खास एक्टिविटी ही नहीं हो रही है, तो अगले महीने तक उसमें नहीं एक्टिविटी होगी। जब आपको कोई सजेशन मिलती है तो आप खुद भी थोड़ी सी उस पर रिसर्च करके क्या आया पिछले एटलीस्ट 1-2 हफ्ते में उसकी। तो ये मेरी तरफ से एक सजेशन है। ओके। अच्छा सर, हमारे पास जो है वो 1 मिनट जो है सिर्फ रह गया है, तो आप ये बताइएगा कल की मार्केट को आप किस तरह देख रहे हैं। रोल ओवर वीक है, जैसे कि कल सॉरी लास्ट है रोल ओवर वीक का, क्या सजेस्ट करेंगे, उसके साथ ही साथ टॉपिक्स क्या बताएंगे कल के। देखिए मुझे कल लगता है कि इंशाल्लाह सेकंड हाफ में मार्केट जो है वो बेहतर हो जाएगी और होपफुली इंशाल्लाह पॉजिटिव क्लोजिंग है। ये मेरी अपनी एक रीडिंग है, एक्सपेक्टेशन है। मेरे ख्याल से पीएसओ, पीपीएल, ओजीडीसी, सॉरी फार्मा, सिटी फार्मास्यूटिकल और उसके अलावा साजगार